क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री लेसन 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के क्वेश्चन आंसर्स। ओके तो बच्चों, आज हम सेकंड चैप्टर हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अब है पहला गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार कहाँ के थे? गुजरात एंड राजस्थान। राष्ट्रकूटास वेस्टर्न डेक्कन, पालस बंगाल एंड चोलास तमिलनाडु। राइट। नेक्स्ट है हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। अब इस ट्रिपटाइट स्ट्रगल में कौन कौन से थ्री पार्टीज इंक्लूडेड थी? इन्वॉल्व इन द ट्रिपटाइट स्ट्रगल वर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी। राइट। वो आपस में लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। राइट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द सभा इन द चोल एम्पायर। अब चोल एम्पायर में किसी कमिटी या सभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी? द वर्किंग ऑफ अ सभा अकॉर्डिंग टू द उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन is given below. All those who wish to become member of the Sabha should be owners of the land from which land revenue is collected. ठीक है। They should have their own homes, खुद के घर हो। They should be between 35 to 70 years of age. They should have knowledge of Vedas. Vedas की वेदों की नॉलेज होनी चाहिए। Should be well versed in administrative matter और वो अपने काम में ऑनेस्ट होने चाहिए। If anyone has been a member of any committee in last 3 years, he cannot become a member of another committee. Anyone who has not submitted his accounts as well as those of his relatives cannot contest the elections. ठीक है। What were the two major cities under the control of the Chahmanas? कौन सी दो मेजर कंट्रीज थी? दिल्ली एंड अजमेर। हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल। अब जो राष्ट्रकूटास थे वो पावरफुल कैसे हुए? राष्ट्रकूट वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के जो चालुक्य थे उनके सबऑर्डिनेट थे। सबसे पहले तो इन द मिड 8th सेंचुरी दंती दुर्ग राष्ट्रकूट चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्यन ओवरलॉर्ड। उसने उनके अंडर में रहने से मना कर दिया था। राइट। ही परफॉर्म्ड रिचुअल। उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म करा था हिरण्यगर्भ का। ठीक है। किसकी हेल्प से? ब्राह्मणास की हेल्प से। दिस रिचुअल वाज देन कंसिडर्ड टू लीड द rebirth of the sacrificer as a kshatriya even if he was not kshatriya by birth. ठीक है। नेक्स्ट है what did the new dynasties do to gain acceptance। अब जो न्यू डायनेस्टीज थी वो पावर और वेल्थ उन्होंने मतलब कि शक्ति और सत्ता हासिल करी। ठीक है। देयर आफ्टर दे डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी महासामंत। उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया खुद को? महासामंत और महामंडलेश्वर। मैनी ऑफ सच किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स। अब उनके लिए जो किंग्स थे उनके लिए उन्होंने क्या टाइटल्स दे दिए? जैसे कि महाराजा धीराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती। देयर एक्टिविटीज वर रिकॉर्डेड इन। अब उनकी जो भी एक्टिविटीज थी, जो भी वो काम किया करते थे, उनको रिकॉर्ड करके प्रशस्तिज में रखा गया। They tried to demonstrate their power and resources by building large temples. ठीक है। What kind of irrigation works were developed in Tamil Nadu? अब तमिलनाडु में किस तरह का इरिगेशन वर्क डेवलप हुआ था? एक तो लार्ज स्केल कल्टीवेशन डेवलप हुआ था, है ना, तमिलनाडु में। इन मैनी केसेस आर्टिफिशियल इरिगेशन बिकेम नेसेसरी। अब क्या हो गया था? जो आर्टिफिशियल इरिगेशन था वो जरूरी हो गया था वहां पे करना। वेराइटी ऑफ मेथड वर यूज। उसमें कई तरह के मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे वेल्स वर डग, है ना। ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। कई बड़े बड़े टैंक्स कंस्ट्रक्ट किए गए ताकि उसमें जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट किया जा सके। कैनल्स वर कंस्ट्रक्टेड। न्यू रूलर्स एंड पीपल टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दीज एक्टिविटीज। अब जो नए रूलर्स बनते थे जो और लोग थे वो इन कामों में अपनी मतलब एक्टिवली अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे। आगे है व्हाट वर द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स। Rajraj and Rajendra built
big temples of Thanjavur and Gangaikondcholpuram. ठीक है, they were architectural and sculptural marvels. Chola temples often became the center of the settlement around them. These were centers of craft production. They included priest, garland maker, cook, sweeper, musician, dancer, etc. Making of bronze images was the most important, and Chola bronze images are amongst the finest in the world. ये सारी जो एक्टिविटीज थी एसोसिएट की गई थी, ठीक है, चोला टेम्पल्स में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट द इलेक्शंस इन उत्तर मेरूर विद प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शन। अब प्रेजेंट में पंचायत इलेक्शन और जो उस टाइम पे उत्तर मेरूर में इलेक्शंस हुआ करते थे, हमें उसमें डिफरेंस बताना है। In the Uttar Merur election, the names of the person eligible to be members of the committees were written on small ticket of palm leaves. Palm leaves में उनका नाम लिखा जाता था. Thereafter, a young boy was asked to take out the ticket one by one for each committee. अब हर एक कमेटी के बिहाफ पे उस लड़के को वो टिकट उठानी पड़ती थी एक एक करके. बट द प्रेजेंट डे पंचायत मेंबर वर इलेक्टेड थ्रू अ जनरल इलेक्शन. लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो पंचायत मेंबर्स के लिए इलेक्शन किया जाता है उस वो किस तरीके से होता है, थ्रू अ जनरल इलेक्शन. द नेम्स ऑफ द टोटल मेंबर आर प्रिंटेड विद अ सिंबल अलॉटेड to them on a paper called ballot paper. ठीक है, the voter put a stamp over their choice and drop it in a box. Votes are counted and winner's name is declared by returning officer. और उसका नाम जो है then declare किया जाता है. ठीक है, next है find out more about taxes that are collected at present. Are these in cash, kind or labor services? अब हमें प्रेजेंट टाइम में और किन किन चीजों पर टैक्स लिया जाता है वो बताना है. जैसे कि कई सारे टैक्स होते हैं. लैंड टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स होता है, हाउस टैक्स होता है, वेल्थ टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर टैक्स. इस तरीके के टैक्सेस प्रेजेंट टाइम में लिए जाते हैं. ठीक है, नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज हु वर एक्नॉलेज्ड एज द सामंत. अब सामंत के रूप में किनको स्वीकार किया गया था? इन 7th सेंचुरी देवर बिग लैंडलॉर्ड्स. 7वीं सदी में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वॉरियर्स हुआ करते थे, चीफ इन डिफरेंट रीजन्स. देवर एक्नॉलेज्ड एज सबॉर्डिनेट और सामंत ऑफ किंग. वो किंग के सबॉर्डिनेट या फिर सामंत कहलाए गए. ठीक है, वॉट वॉज एक्सपेक्टेड बाई द किंग्स फ्रॉम सामंत. अब क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि सामंत वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट एंड प्रोवाइड देम मिलिट्री सपोर्ट. अब सामंत लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो राजा के लिए गिफ्ट लेकर के जाए और उनको मिलिट्री सपोर्ट दें. हाउ डिड सामंत बिकम महामंडलेश्वर. अब जो सामंत थे वो महामंडलेश्वर कैसे बन गए? एज सामंत गेन्ड पावर एंड वेल्थ. अब जो सामंत थे उन्होंने शक्ति हासिल करी और सत्ता हासिल करी, है ना. तो दे डिक्लेयर देमसेल्फ, तो उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि वो महामंडलेश्वर हैं. हु वॉज कादम्ब मयूर शरणम. अब ये जो थे ये ब्राह्मण थे, है ना, जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन छोड़ करके उन्होंने किसको ले लिया था? आर्म्स को, है ना, सैन्य शक्ति को अपना लिया था और सक्सेसफुली अपना उन्होंने किंगडम इस्टेब्लिश करा था. कहाँ पर? कर्नाटक में. ठीक है, वेयर डिड द चोलाज रूल्ड. अब चोलाज ने कहाँ पर रूल करा था? तमिलनाडु में. ठीक है, हाउ मेनी टैक्सेस वर इम्पोज्ड इन द चोलाज रिजाइम. अब चोलाज रिजाइम में कितने टैक्सेस इम्पोज किए जाते थे? देयर वर मोर देन 400 काइंड ऑफ टैक्सेस. 400 से ज्यादा टैक्सेस वहां पर लिए जाते थे. ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट वेटी. अब आप वेटी से क्या समझते हो? इन चोलाज रिजाइम द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन टेक्स्ट, जो सबसे मोस्ट मेंशन टेक्स्ट है वो था वेटी, टेकन नॉट इन कैश, जो कि कैश में नहीं लिया जाता था बल्कि फोर्सफुली लिया जाता था लेबर से. ठीक है, व्हाट वाज द यूज ऑफ कलेक्टेड टैक्सेस. अब जो ये किंग्स थे, जो सामन से जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस, ये इनका करते क्या थे? वो उनको जो टैक्सेस मिलते थे उनको वो यूज करते थे कंस्ट्रक्ट करने के लिए टेम्पल्स, फोर्ट्स, और लड़ाई में यूज किया करते थे, है ना, ट्रेड्स के लिए यूज किया करते थे. कलेक्टेड टैक्सेस वर यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड फोर्ट्स, टू फाइट्स वॉर्स
एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। नेक्स्ट है वेयर डिड द चौहान्स रूल्ड। अब चौहान्स ने कहाँ पे रूल करा था? रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली और अजमेर। ठीक है। What was referred in प्रशस्ति फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। अब ग्वालियर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो प्रशस्ति मिली थी उसमें क्या लिखा गया था? वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत। किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में। एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, डिस्क्राइब्स द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट अ प्रतिहार किंग। ठीक है। नेक्स्ट है मेंशन द यूज ऑफ कॉपर प्लेट्स ड्यूरिंग द पीरियड। अब क्या यूज होता था कॉपर प्लेट का उस टाइम पे? किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब जो किंग्स राजा हुआ करते थे वो ब्राह्मण्स को जमीन देते थे, है ना, जमीन का टुकड़ा दे दिया करते थे उपहार में। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। उन्हीं को कॉपर प्लेट्स पे रिकॉर्डेड के तौर पे रखा लिखा जाता था, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द टारगेट ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी। अब जो सुल्तान महमूद गजनी था उसका क्या टारगेट था? His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ गुजरात। ठीक है। मतलब कि बड़े बड़े टेम्पल्स पे को वो वहां पर जो चीजें थी उनको चुराना चाहता था, उनमें से जिनमें से सोमनाथ गुजरात का जो मंदिर है वो इंक्लूडेड है। हु रोड किताब अल हिंद। ये किसने लिखी थी? अल बेरूनी ने। ठीक है। Who built temples of Thanjavur and गंगाईकोंडा चोलापुरम। अब ये जो टेम्पल्स हैं ये किसने बिल्ड करे थे, किसने बनवाए थे? राजराज ने और राजेंद्र ने। Who collected the taxes। अब जो टैक्सेस थे वो कौन कलेक्ट करता था? For collecting the taxes or revenue functionaries were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. In many cases, close relatives of the king held these positions. जिनके पास ऑलरेडी बहुत जो पैसे वाले होते थे, जो बड़े घर के होते थे, वही इस काम को करते थे। ठीक है। या फिर जो पहले से जो पीढ़ी चली आ रही है, लेती हुई आ रही है, वही करती थी, या फिर जो राजा के बहुत क्लोज होते थे वही इन पोजीशंस पर बैठ करके ये काम करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है हु वर द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज। प्रशस्तीज का राइटर कौन थे? द लर्नड ब्राह्मण्स वर द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति। जो प्रशस्तिज हैं वो सिर्फ जो पढ़े लिखे जो विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे वही लिखा करते थे। ठीक है। हु डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर को किसने डिस्ट्रॉय किया था? सुल्तान महमूद गजनी ने। और जो कि रूलर था किसका? अफगानिस्तान का। उसी ने सोमनाथ मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था। ठीक है। What do you understand by tripartite struggle? अब आप इससे क्या समझते हो इस टर्म से? In the Ganga Valley, city of Kannauj was the area where three dynasties fought for control. अब यहाँ पे तीन डायनेस्टीज थी, तीन शासक थे जो आपस में कंट्रोल करने के लिए उस एरिया को आपस में युद्ध करते थे। These dynasties were गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टीज। Historians often describe it। और इन्हीं तीनों की लड़ाई को जो इतिहासकार थे उन्होंने इसको क्या टर्म दे दिया? ट्रिपटाइट स्ट्रगल। ठीक है। हु कैप्चर्ड डेल्टा फ्रॉम मुत्रैयार। विजयालय जो था हु बिलोंग एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरैयूर। उरैयूर में रहने वाले चोलास का जो की फैमिली से ही बिलोंग करता था विजयालय, उसने कैप्चर करा था डेल्टा को फ्रॉम द मुत्तरैयार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। ठीक है। 9वीं सदी के बीच में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड कदमाई। कदमाई से आप क्या समझते हो? ये एक तरीके का टेक्स्ट है ना। कदमाई was tax of the cholas regime imposed for land revenue। ठीक है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.